आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ की जो इंडिया में और वर्ल्ड में टॉप पे रही हैं। तो पहली न्यूज़ हमारी है फ्रॉम थाईलैंड एंड कंबोडिया। इन दोनों देश के बीच में एक सीज फायर जॉइंट एग्रीमेंट हुआ है जो दोनों देश के मिनिस्टरों ने बीच में हुआ है। ठीक है। और इस एग्रीमेंट में क्या है कि पहली बात तो जो दोनों कंट्री में फाइट चल रही थी वो रुक जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ये एग्रीमेंट पहले 72 आवर में ये देखेगा कि दोनों देश की तरफ से शांति रहती है या नहीं। अगर 72 आवर में शांति रहती है तो जो दोनों देश के पास एक दूसरे के सोल्जर्स हैं एज अ वॉर ऑफ प्रिजनर, उनको रिलीज कर देंगे और शांति स्टेब्लिश हो जाएगी। अगर 72 आवर के पहले सीज फायर ब्रेक होता है तो सोल्जर्स रिलीज नहीं करेंगे और फाइटिंग कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। इसके जो जियो पॉलिटिकल इफेक्ट्स हैं वो आसियान रीजन में आपके हो गए और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी काफ़ी चीज़ चल रही हैं, क्योंकि चाइना और यूएसए के फेवर में कंट्री कंट्री आती हैं तो वो भी देख रहे हैं आपस में। इंडिया स्टेबिलिटी चाहता है, हमारे साइड से स्टेबिलिटी है, शांति हम लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो इसमें भी हमने शांति की सपोर्ट किया है, साथ में बोला है कि हो सके तो पीस एग्रीमेंट कंटिन्यू रहे और शांति इस रीजन में आ जाए। ओके, सो दैट इज ऑल द न्यूज़। नाउ हम अब चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। ठीक है। दूसरी न्यूज़ जो है वो आई है फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया। ओके। नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जॉन उन, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि उन्होंने ऑर्डर दिया फैक्ट्रीज को कि ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल प्रोडक्शन करो फॉर 2026। ठीक है। और इसका रीज़न उन्होंने बताया कि पहले तो वॉर वॉर का डेटरेन होता है, क्योंकि आपको पता है वॉर में अगर आपको फाइट करनी है तो वेपन तो चाहिए, और वेपन में आपके मिसाइल्स तो चाहिए, तो उसके लिए है। साथ में जो नॉर्थ कोरिया की आर्मी है, मिलिट्री जो है, उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है। साथ में इन्होंने बोला कि जो वेपन है, अगर वेपन का प्रोडक्शन होगा तो जॉब क्रिएशन होगा, तो जॉब क्रिएशन भी करनी है। और साथ में इन्होंने एक बात बोली कि जो हम वेपन क्रिएट करेंगे, मिसाइल वगैरह बनाएंगे, तो इसमें हमारा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी होगा, तो हम जो नए नए न्यू एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो चीज़ भी होगी। तो ऐसा उन्होंने बताया कि इसकी वजह से तीन चार फायदे हैं। तीन चार फायदे जो हैं वो, पहला फायदा तो आपका पहला फायदा है पहला फायदा आपका है वॉर वॉर के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरा, जॉब। तीसरा, मिलिट्री का डिमांड पूरी। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आप बिल्डिंग वगैरह बनाओगे ना उसके लिए, मिसाइल बिल्डिंग के लिए। तो ये थे जो चार फायदे नॉर्थ कोरिया के लीडर ने बताया कि इसकी वजह से हो गई। और उन्होंने खुद, ये फैक्ट्री में आप देख रहे हो ना, फैक्ट्री में खुद जाके उन्होंने ये बात को बोला है कि हमको मोर मिसाइल बनानी पड़ेगी। और रीजन, वॉर, जॉब, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, क्लियर। थर्ड न्यूज़ थर्ड न्यूज़ फ्रॉम द म्यांमार। म्यांमार में जो है, म्यांमार में 2021 म्यांमार में 2021 में, ठीक है, 2021 में मिलिट्री को हुआ था। ठीक है। मिलिट्री का रूल आया था। और 2021 से लेकर अब 2025 28 तारीख को 2025 में ये इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत ये है कि अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यांमार। ओके। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यांमार, जो 25% जो सीट होती हैं, ठीक है, वो इनकी मिलिट्री के पास में होती है। म्यांमार की जो मिलिट्री है उसके पास में होती है। ठीक है। तो अब जब 25% जो सीट म्यांमार की मिलिट्री के पास में होती हैं, तो अब इसकी जब मिलिट्री की सीट है, तो मिलिट्री की सीट जो है, तो पार्टी भी होगी। ठीक है। तो जब मिलिट्री की सीट है तो पार्टी भी है। ठीक है। जब मिलिट्री की सीट तो पार्टी है, तो जब 2021 में इनके यहाँ पे एक मिलिट्री coup हुआ था,
तो जो बाकी पार्टी थी उनको बैन कर दिया था। ओके, इनको बैन कर दिया था हमेशा के लिए। तो अब आप सोचो, जिस देश में 25% मिलिट्री की सीट हो पार्लियामेंट में, ठीक है, और बाकी सारी पार्टीज को बैन कर दिया गया, तो अगर लोग वोट देंगे भी तो किसको देंगे जब पार्टी नहीं होगी मिलिट्री पार्टी के अलावा, ठीक है। तो ना चाहते हुए भी लोगों को उसी को वोट करना पड़ेगा और मिलिट्री की रूलिंग वहां पे कंटिन्यू रहेगी। इसी वजह से यूनाइटेड ह्यूमन ह्यूमन राइट कमीशन ने इसको मिलिट्री कंट्रोल इलेक्शन बताया, क्योंकि रीज़न यही है ना, जब आपके पास पार्टी नहीं है और वही पार्टी जो मिलिट्री की पार्टी है, मिलिट्री के रूलर्स वहाँ पे हैं, वही वापस आ जाएंगे इलेक्ट होकर, तो फिर इलेक्शन कराने कराने का मतलब क्या है? कोई मतलब ही नहीं है इसका। इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस ने इसको बोला है, और यूनाइटेड नेशंस ने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने, सबने बोला है कि ये चीज़ें गलत हैं। लोगों को अधिकार है फ्री फेयर इलेक्शन एंजॉय करने का, लेकिन यहाँ पे तो हो ही नहीं पा इलेक्शन। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रॉम इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे ने अभी एक माइलस्टोन अचीव किया है, ठीक है। और माइलस्टोन में क्या है कि 1 जनवरी से 30 नवंबर 2025, ठीक है, 1 जनवरी से लेके 30 नवंबर 2025 तक इंडियन रेलवे ने ऑलमोस्ट 693.25 करोड़ लोगों को ट्रेन में ट्रैवल करवाया है, ठीक है। इतने लोगों को ट्रैवल करवाया है। इसमें इसमें आपके जो इसमें आपके जो 81%, 81 करोड़ के आसपास लोग हैं, ठीक है, वो हैं आपके एसी और रिजर्व रिजर्व की जो टिकट होती है ना, वो, ठीक है। और बचे कुछ जो 83463 करोड़ जो आपके हैं, 63 करोड़ रुपए आपके, करोड़ जो लोग हैं, ठीक है, ये आपके हैं अनरिजर्व वाले, जनरल वाले जो होते हैं, ठीक है। इतने हो गया। तो बेसिकली 81 करोड़ आपके एसी वाले, 634 करोड़ आपके अनरिजर्व वाले, जनरल कैटेगरी वाले। क्योंकि ट्रेन में बेसिकली आपको पता होगा कि जो नॉर्मल बंदा होता है वही मोस्टली ट्रेवल करता है, ठीक है। इसके साथ में एक डाटा और है, और वो डाटा है कि जो जो कितनी 43000+, ठीक है। तो इतनी ट्रेन ट्रेन जो है इंडियन रेलवे ने स्पेशली चलाई है डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पे, ठीक है। जैसे कि कुंभ में हो गया, छठ पूजा में हो गया, तो डिफरेंट फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग इतनी ट्रेन जो है इंडियन रेलवे ने चलाई हैं। तो इतना माइलस्टोन उन्होंने कवर किया है। ऐसे डाटा सब मिला के इन्होंने 693.25 करोड़ लोगों को ट्रैवल करवा दिया है मात्र 11 महीने के अंदर। दैट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर एनी रेलवे सिस्टम, क्योंकि अगर आप इतनी पॉपुलेशन को मैनेज कर पा रहे हो, है ना, काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये दिखाता है कि इंडियन रेलवे सही से काम कर रही है अपना, बढ़िया है। और आगे कुछ डेवलपमेंट होता है तो हम जरूर कवर करेंगे। ओके, सो द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज फ्रॉम एनआईए। आप लोगों को याद होगा, दिल्ली ब्लास्ट हुआ था हमारा, ठीक है, दिल्ली ब्लास्ट हुआ था एयरपोर्ट के पास में। तो उसमें एक जो है डिसेस फाउंड आई है एनआईए की तरफ से। एनआईए ने अभी तक 9 लोगों को अरेस्ट किया है इस ब्लास्ट में, ठीक है, इस टेररिस्ट ब्लास्ट में। और उसमें से अपडेट आया है कि ये जो ब्लास्ट था, ठीक है, इसमें 40 kg एक्सप्लोसिव यूज हुआ था, ठीक है। 40 kg एक्सप्लोसिव यूज हुआ था, ये तो ठीक है, लेकिन इसकी जो प्लानिंग है वो 2023 से चल रही थी। मतलब कि 2023, 24 और 25 में जाके अब ब्लास्ट हुआ है। मतलब कि 2-3 2.5 साल की अच्छी खासी प्लानिंग थी। तो अब क्वेश्चन आता है कि यार, मतलब एक कितने से ब्लास्ट के 40 केजी एक्सप्लोजिव में 3 साल क्यों? क्योंकि देखो, अगर बहुत सीधी बात है कि अगर आप एक्सप्लोजिव को बहुत साथ ले जाओगे एक साथ करके, तो कोई भी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसी आपको पकड़ लेंगी। तो स्लोली स्लोली स्मॉल स्मॉल पैकेट में इन्होंने इसको सप्लाई किया है इतने 2 सालों में। इसका एक आपको बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ आपको।
आप लोगों ने फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो लाइट होती है, लाइट जो होती है वो पैकेट के फॉर्म में आती है, पैकेट के फॉर्म में आती है। पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 11 12th में, ठीक है, ठीक है, 11 12 पढ़ा होगा। तो लाइट जो है होती है बहुत ज़्यादा है, लेकिन आती है पैकेट के फॉर्म में, है ना। तो ऐसे ही इन्होंने यूज़ किया। अब इन्होंने अगर 40 kg, आप खुद सोचो, 40 kg एक्सप्लोसिव अगर इनको ले जाना है, ठीक है, तो एक साथ तो नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अगर एक साथ ले जाएंगे तो पकड़ लेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर एजेंसी वगैरह। तो स्मॉल स्मॉल छोटे 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 पैकेटों में सप्लाई करते 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 25 में जाके ब्लास्ट कर दिया। ये हुआ, और जब ये 9 लोग अरेस्ट हुए तो समझ में आया कि हाँ यार, ये 2023 से इसकी प्लानिंग चल रही थी। तब जाके इन्होंने ब्लास्ट किया है, ठीक है। और इसके पहले भी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के पहले आपके जम्मू कश्मीर में और भी उत्तर प्रदेश रीजन में और बिहार वाले में, गुजरात वाले में, सब में पकड़ा था सबको। तो ये पूरा रैकेट था जो पकड़ा गया था। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली वाला जल्दी नहीं हो पाया, तो हमारे इनोसेंट लोग की डेथ वहाँ पे हो गई थी। बट कोई ना, सिक्योरिटी फोर्सेस डन वेल, वी नीड टू रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट्स एज वेल। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल के वीडियो में।